हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार वर्चुअल क्लास के एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का दो कैंडलों को मिलाकर के जो कैंडल स्टिक बनता है उसका पार्ट 2 आज हम लोगों का चलेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीछे हम लोगों ने वीडियो बनाई हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा और उसको आप चार्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, मार्केट में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कितनी भी चीज़ें आप पढ़ लें आपको समझ में नहीं आएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उतरेंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जितनी भी वीडियो पिछली बनाई गई हैं उन सारी वीडियो को आप देखिए। देखने के बाद उनको समझिए। कोई दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चार्ट में प्रैक्टिस करना है। बार बार बताया गया है कि आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। जिस समय आपको सुविधा हो उस समय आपको 1-2 घंटे दे करके चार्ट प्रैक्टिस करनी है। और यदि आप मार्केट में आ रहे हैं शॉर्टकट के लिए कि हमको कुछ ऐसी स्कीम मिल जाए या कुछ ऐसा टिप्स मिल जाए जिससे हम शॉर्टकट में पैसा कमा लें, शॉर्टकट में बहुत बड़े आदमी हो जाएं, शॉर्टकट में करोड़पति हो जाएं, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में आप मत आइए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट में कोई चीज़ नहीं होती है। हमको इसमें भी प्रॉपर समय देना पड़ता है, प्रॉपर समय दे करके सीखना पड़ता है। अगर आप ऐसी कोई योजना के लिए आए हैं या ऐसी कोई स्कीम के लिए आए हैं या ऐसा कोई टिप आप ढूंढना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट में आप करोड़पति बन जाएं, तो ऐसी कोई भी स्कीम स्टॉक मार्केट में नहीं है। और जो भी है वो गैम्बलिंग कहलाती है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बिना आप जो है मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं जब तक इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। ठीक है, और आकर के प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम लोग ये जो पार्ट 2 है दो कैंडल स्टिक पैटर्न को बनाने का, उसको हम लोग समझते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो कैंडलों के बारे में जाना था, कैसे कैंडल थी और उसको कैसे पलट देने पर कैसे कैंडल चेंज हो जाती थी। आज भी सेम उसी तरीके से कैंडल है और उनको हम कैसे काम करते हैं यहां पर देखेंगे। आज हम लोग जब पहली कैंडल पढ़ेंगे उस कैंडल का जो नाम है, यहां पर अगर हम लेते हैं, पहली कैंडल है आपकी, इसको हम लोग कहते हैं पियर्सिंग। क्या कहेंगे? पियर्सिंग, पियर्सिंग पैटर्न या पियर्सिंग कैंडल स्टिक कह लो, पियर्सिंग कैंडल स्टिक। अब देखिए ये कैसे बनती है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहां पर इसके बनने के लिए आप पियर्सिंग को यह ध्यान दीजिएगा कि अगर पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है, पियर्सिंग का मतलब होता है बुलिश कैंडल। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न जो होता है, पियर्सिंग कैंडल जो होती है, कैंडल स्टिक, ये बुलिश होती है। तो ये जब भी मार्केट में बनती है, इससे क्या ये क्या दर्शाती है? ये यह दर्शाती है कि मार्केट अब क्या होगी? बुलिश होगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये बनती कैसे है यहां पर हम लोग देखेंगे। तो पियर्सिंग बनने के लिए क्या होता है, यहां पर एक कोई कैंडल बनती है इस टाइप से, इस टाइप से कैंडल बन जाएगी। ठीक है, नीचे ऊपर ओपन होगी, नीचे क्लोज होगी और ऊपर नीचे विक भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब अगली कैंडल बनती है, अगली कैंडल जब बनती है तो वो क्या बनती है? जो ओपनिंग होती है, वो क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, इसके हल्का सा नीचे ओपन होती है, हल्का सा नीचे ओपन होती है। और ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाफ होता है, हाफ के ऊपर क्लोज होती है। मान के चलिए कि इस कैंडल का हाफ क्या है? इस कैंडल का हाफ है ये, और ये कैंडल जब होती है, ये कैंडल क्या होती है? इस कैंडल के हाफ के ऊपर ऐसे क्लोज होती है। इस टाइप से क्लोज होती है। देखिए इसमें विक हो सकती है, ऊपर भी विक हो सकती है, हल्का हल्का विक रहे अच्छा रहेगा। लेकिन इस कैंडल में क्या होता है? ये जो पहली कैंडल बनती है, जैसे मार्केट क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है और यहां पर यदि ये कैंडल बनती है
और इसके बाद ग्रीन कैंडल बनती है, इस कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये पियर्सिंग कैंडल कहलाती है, और ये कैंडल बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको अभी यहां पर हम देखेंगे। इसके बाद क्या होता है, इन्हीं कैंडलों को यदि चेंज कर दिया जाए, ठीक है, इन्हीं कैंडलों को चेंज कर देंगे तो कलर भी चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? यहां पर देख लो, ये दूसरी जो कैंडल बनेगी वो कैंडल कौन सी बनेगी वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरी कैंडल जो बनती है इसी तरीके की, उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, ये कहलाती है पियर्सिंग और ये कहलाती है डार्क क्लाउड कवर। ये कैसे बनती है? अभी क्या था, इसमें जो बड़ी कैंडल थी वो क्या बनी थी? रेड बनी थी, और छोटी कैंडल जो इसमें थी वो क्या बनी थी? ग्रीन बनी थी। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बड़ी कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन बनेगी, इस टाइप से। इसके नीचे वीक हो सकती है, ऊपर भी वीक हो सकती है। अब जो अगली कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड, ठीक है। रेड कैंडल क्या होगा, ये जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर ये ओपन होगी ऐसे, और ये ऐसे करके इसको 50% क्या हो जाएगी, 50% से ऊपर तक ये कैंडल जो है इसको नीचे आ जाएगी, और इसमें ऊपर भी वीक हो सकती है हल्की, नीचे भी वीक हो सकती है। तो जब इस तरीके की कैंडल बनती है उसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ये कैंडल जो है ये बेयरिश साइन देती है। अगर ये कैंडल हमारी रेजिस्टेंस के पास बन जाए, यानी यहां पर बन जाए, तो ये कैंडल ये साइन देती है कि मार्केट अब जो है नीचे जाने के चांसेस हैं। ये कब एक्टिवेट होती है, कैसे एक्टिवेट होती है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो पियर्सिंग पैटर्न में क्या हुआ, पियर्सिंग पैटर्न में एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और उस ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा ये कैंडल ऊपर जाकर के क्लोज कर जाएगी। इसमें क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो इस ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा आकर के क्लोज करती है। ये यहां पर ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करेगी, यहां पर रेड कैंडल नीचे क्लोज करेगी। अगर इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनती है तो ये क्या कहलाती है, पियर्सिंग कैंडल स्टिक। इससे मार्केट ऊपर जाती है, और ये क्या कहलाती है, ये डार्क क्लाउड कवर कहलाती है, और ये क्या करती है, ये मार्केट को नीचे ले जाती है। अब ये कैसे बनती है, ट्रेड कैसे लेते हैं, ये कैसे बनती है, ट्रेड कैसे लेते हैं, यहां पर हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस कैंडल को सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पियर्सिंग कैंडल। ये क्या होती है, बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, मान के चलिए कि मार्केट यहां से ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आ रही है, ठीक है, और आने के बाद यहां पर आने के बाद ये क्या हुआ, सपोर्ट के पास एक कैंडल कौन सी बन गई, ये वाली, ध्यान दीजिएगा, ये कैंडल बन गई यहां पर। इस कैंडल को हम लोग यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। ये मार्केट ऐसे आ रही थी, और आने के बाद एक कैंडल इस टाइप से यहां पर क्या हो गई, बन गई, हल्का सा वीक ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, इस टाइप से यहां पर कैंडल बन गई। अब आपको ध्यान देना है कि अभी कुछ नहीं करना है, सोचना ही नहीं, अब हो सकता है मार्केट नीचे चली जाए। क्या मतलब है, क्योंकि अभी कोई साइन नहीं बना है मार्केट में, ट्रेड करने का भी कोई भी साइन नहीं बना है, केवल आप मार्केट को ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। और अगली कैंडल, ये कैंडल यहां पर बन गई, ये जहां पर क्लोज हुई थी ये कैंडल, इस कैंडल के हल्का सा क्लोजिंग के नीचे या फिर क्लोजिंग के बराबर ही अगर ये कैंडल ओपन हो, और ओपन होने के बाद ये कैंडल इस टाइप से इस कैंडल का 50% क्या कर जाए, 50% से ऊपर जाकर के क्लोज कर जाए, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि अब कोई मार्केट में साइन बनने वाला है, मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये क्या बन गया है, ये पियर्सिंग पैटर्न बन गया है, पियर्सिंग कैंडल स्टिक बन गई है। अब क्या हुआ, अब हम लोग इंतजार करेंगे कि अगली कैंडल कौन सी बनती है। अगर अगली कैंडल हमारे लिए ट्रेड करने के लिए बन रही है तो हम ट्रेड करेंगे। और अगली कैंडल आपने देखा
कि ये जो कैंडल बनी थी पहले, इसके ऊपर ये क्या हुआ, क्लोज कर जाए इस टाइप से, इस टाइप से क्लोज कर जाए। ठीक है, ये कैंडल बनी, हम अलर्ट हो गए। अगली कैंडल बनी, इस कैंडल के जो विक है, विक के ऊपर क्लोज कर गई। विक नहीं है तब भी अगर ओपनिंग के ऊपर क्लोज कर गई तब भी आप ले सकते हैं। अगर लेकिन विक बनी है तो विक के ऊपर यदि क्लोज कर जाए तब आपको क्या बनता है, तब आपको ट्रेड लेने का साइन बन जाता है कि अब यहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड कैसे लेना है, ये जो कैंडल है इसके विक के ऊपर जब ये कैंडल क्लोज करे तो यहीं पर हमको लेना है ट्रेड। ठीक है, यहीं पर हम ट्रेड लेंगे और इसके नीचे का देंगे स्टॉप लॉस यहां का। अब इसके नीचे जो हम लोग स्टॉप लॉस देंगे, यहां पे हमने ट्रेड लिया, यहां का हमने स्टॉप लॉस दिया, और अब हम जो है स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हमने प्राइमरी स्टॉप लॉस लगाया, फिर यहां पर आए तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगाएंगे, और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। ये पियर्सिंग पैटर्न का साइन हो गया। अब ये कैंडल यदि कहीं पर दिखे, जैसे मार्केट अब यहां से चली, अब आपने यहां पे ट्रेड ले लिया, सपोज कीजिए आपने यहां पर ट्रेड ले लिया, अब आपको लग रहा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग भी कर रहे हैं। जैसे मार्केट यहां से आगे बढ़ी तो आपने यहां क्या किया, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगा दिया, मार्केट यहां पहुंची, अब आपने ब्रेक इवन स्टॉप लॉस लगा के यहां बढ़ा लिया। अब जैसे यहां पर बढ़ाया तो अब क्या हुआ, मार्केट यहां पहुंची तो आपने यहां बढ़ा लिया, मार्केट यहां पहुंची आपने जो है यहां बढ़ा लिया। इस तरीके करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हुए आप प्रॉफिट को सेव करते जा रहे हैं। मार्केट पहुंच गई रेजिस्टेंस पर, जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंची सबसे पहले कैंडल कौन सी, ये बन गई। अब यहां पर देख लो, यहां पर क्या हुआ, सबसे जो कैंडल जो है ये वाली ग्रीन वाली बन गई इस तरीके से। इस तरीके से कोई कैंडल बन गई, नीचे भी विक है ऊपर भी विक है, विक नहीं भी हो सकती है। देखो दोनों साइन है, विक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, कंफ्यूज मत होना। अभी हम लोग चार्ट पे भी पढ़ लेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से कैंडल बन गई। अब ये कैंडल बनने के बाद अब अभी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी आप तो प्रॉफिट में है ही, मार्केट ऊपर जा रही है, आप प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं। अब आप धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक कैंडल, ये जो ओपनिंग इसकी क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के ऊपर खुली, और खुलने के बाद इस टाइप से इसको 50% से ऊपर क्या हुआ, कवर कर लिया। हल्का से ऊपर नीचे भी हो सकती है। ऐसे जब कर लिया आप हो जाएंगे आप अलर्ट, क्योंकि अगर यहां पर आपने लिया था तो यहां पर अलर्ट हो जाएंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। अब अगली कैंडल का वेट करेंगे कि अगली कैंडल क्या बनती है। अगर यहां पर अगली कैंडल, ये जो कैंडल बनी हुई है इसके विक के नीचे, ये जो विक है, इस विक के नीचे यदि क्लोज कर जाए, ठीक है, ये जो विक है, विक के नीचे यहां पे कोई ऐसे कैंडल बने और ये कैंडल क्या करे, क्लोज कर जाए, तब आप जान जाइए कि मार्केट में अब क्या हुआ, अब बेरिश साइन मिल गया है। अगर यहां पे आपने ट्रेड लिया है तो यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और यदि आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो यहां पर आप ट्रेड लेंगे, और वही कंडीशन है, आपको इसके ऊपर का स्टॉप लॉस देना है और यहां पर ट्रेड लेना है, और वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए इसमें आप प्रॉफिट गेन करते रहेंगे। ठीक है, तो पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर को ऐसे ट्रेड किया जाता है। देखिए जितने भी पैटर्न बताए जा रहे हैं कैंडल स्टिक के, जितने भी कैंडल स्टिक बताई जा रही है, इन कैंडल स्टिक को एक बात याद रखना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बने तभी ठीक है। हमने बताया ये पियर्सिंग कैंडल कौन सी है, बुलिश कैंडल है। आप इसको नोट बनाएंगे तो उसमें लिख भी सकते हैं। और डार्क क्लाउड कवर कौन सा कैंडल है, बेरिश कैंडल है। ये बनने पर मार्केट नीचे जाती है और ये बनने पर मार्केट ऊपर जाती है।
इसको आप नोट्स बना करके रख भी लेंगे, अगर उसको याद करना है तो याद करते रहेंगे, मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी होगी। ये कैंडल बनेगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमको कहाँ लेना है, ये कैंडल बनेगी तो ये पता लग जाएगा आपको कहाँ बेचना है। ठीक है, तो ये दोनों कैंडलों को आपको याद रखना है। अब अगली कैंडल जो आती है उस कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आती है तीसरी कैंडल। ठीक है, तीसरी कैंडल का नाम है ट्वीजर बॉटम। ट्वीजर बॉटम, ठीक है। ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम, अगर ये सही से ना आ रहा हो तो इसको ट्वीजर बॉटम एक कैंडल ये होती है। अब ये कैसे बनती है इसको समझ लो। देखो, इस कैंडल के बनने का जो साइन होता है, जैसे मार्केट ट्वीजर बॉटम का मतलब होता है बॉटम पे बनेगी, यानी कि यहां पर बनेगी। और इसी की एक दूसरी कैंडल होती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्वीजर टॉप। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्वीजर टॉप। ठीक है, इसको कहेंगे ट्वीजर टॉप, यानी कि ट्वीजर बॉटम बनेगी यहां, ट्वीजर टॉप बनेगी यहां। अब ये कैंडलें होती कैसे, इनको पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो ट्वीजर बॉटम होती है, जब जो यहां बनती है, उसमें क्या होता है कि एक कैंडल इस टाइप से आती है, इस टाइप से, ऐसे ऐसे, ऐसे भी हो सकती है, या फिर आपकी जो कैंडल होगी वो इस टाइप से भी हो सकती है। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से भी हो सकती है। इस टाइप से कैंडल बनती है, नीचे हल्का सा विक भी हो सकती है। लेकिन जब अगली कैंडल बनती है तो अगली कैंडल क्या होता है कि इसके विक, ये जो विक बनी हुई है, विक से विक एकदम एग्जैक्टली, अगर ये विक बना है, ये विक अगर ले लो ये बना है 10 पर, तो अगली जो कैंडल ओपन होगी, सपोज कीजिए कि कैंडल ओपन हुई जहां पे क्लोज की है वहीं पे ओपन हुई, और ओपन होने के बाद ये ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, ओपन हुई और ओपन होने के बाद ये जो कैंडल बनेगी ये क्या होगी, इसकी विक इसी विक के एकदम बराबर आ जाएगी यहां पर, और ये कैंडल जो है इस टाइप से बन जाएगी, इस टाइप से। अब जब इस टाइप से कैंडल बन जाएगी तब आपको ये दिखेगी क्या, ये दिखेगी ट्वीजर बॉटम। इस टाइप से, यानी कि इसका विक और इसका विक सेम रहेगा, या फिर इन दोनों कैंडलों का जो क्लोजिंग ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग एग्जैक्ट रहती है। अगर 10 पॉइंट पे या 10 रुपए पे इसकी ओपनिंग हुई है, इसकी क्लोजिंग होगी तो इसकी ओपनिंग होगी। या फिर इसकी विक जो है, जो लो बनाया है, वो अगर 10 रुपए पे इसका लो बनाया है तो इसका 10 रुपए पे लो बनेगा। उस कंडीशन में आप ये समझ जाइए कि ये कौन सी है, ये ट्वीजर बॉटम है। देखिए, इन कैंडलों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, इन कैंडलों पर बिना प्रैक्टिस के नहीं आ पाएगा, तो आप लोगों को इन कैंडलों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अभी तक जो आपको सिंगल कैंडल स्टिक बताई गई थी, उन कैंडलों को तो आप एक बार देख लेंगे तो दिख जाएंगे, लेकिन जब डबल कैंडल स्टिक है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस से ही समझ में आती है। तो इनकी जो लो होती है वो सेम होती है, ट्वीजर बॉटम की जो लो होती है वो सेम होती है, जिसमें आपको एक ग्रीन रेड कैंडल जहां पर इसका लो बनाएगा, सेम ग्रीन कैंडल का वहीं पे बनाएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्केच की वजह से इसको हमने ब्लैक बना दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिएगा। अब इसी का जो है ट्वीजर टॉप ले लो, ट्वीजर टॉप में ये दोनों कैंडल चेंज हो जाती हैं, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी।
कैसे, अभी देखो। और ये वो जो है अभी नीचे इसके बॉडी है, फिर ये बॉडी ऊपर हो जाएगी, कैसे, अभी देखो। क्या होता है, इस टाइप से भी यदि बन जाए, यहां पर देखो, इनको समझने का ही सारा खेल है। ये जो ऊपर की विक है, अगर ये दोनों विक सामान्य हो, जैसे नीचे की है, ये पलट भी सकती है, ठीक है, ये कैंडल ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेकिन अगर इन दोनों की विक सामान्य हो, सपोज करो ये कोई एक मार्केट ऊपर जा रही है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन टाइप से बन करके मार्केट ऊपर जा रही है, ये है मार्केट ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते हुए मार्केट में क्या हुआ देखिएगा, ये यहां पर इस तरीके से बन गई, और ये इसके ओपनिंग, ये इसकी क्या है, हाई बन गया, हाई वीक हो गया। और इसी के बगल में कोई रेड कैंडल, रेड कैंडल क्या हुआ, ओपन, इसका भी हाई जो है सेम बन गया, और ये इस तरीके से ऐसे हो गया। अब यहां पर देखिएगा कैंडलों में क्या हुआ, अगर इसको और थोड़ा बड़ा बनाए तो और आपको समझ में आएगा। देखिए ये है, ठीक है। अब इसका जो हाई है, हाई के पास ही एक कैंडल क्या हुआ, इसे सेम खुली, ये देखिए इसका भी हाई सेम बन गया। ये दोनों का जो हाई है वो अगर सेम है, मान के चलिए कि ये 20 रुपए पे इसका हाई है, 20 रुपए पे इसका हाई है, तो ये क्या बन जाएगी, ये ट्वीजर टॉप बन जाएगी। और यदि विक सही नहीं है, अगर ये कैंडल की ओपनिंग भी, इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग यदि सेम है, विक ना हो, सेम है, तब भी ये क्या कहलाएगी, ट्वीजर टॉप कहलाएगी। ये प्रॉपर प्रैक्टिस से ही कैंडल का अभ्यास हो पाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि विक, इस कैंडल में ट्वीजर बॉटम में जो विक होती है, लो विक, वो सेम होती है, और इस कैंडल में क्या होता है, जो हाई विक होती है वो सेम होती है। अगर ऐसी कोई कैंडल आपको मिल जाए मार्केट में, ये कैंडल मिल जाए यहां पर और ये कैंडल मिल जाए यहां पर, तब आप अलर्ट हो जाइए कि मार्केट में अब क्या होगा, मार्केट जिस रेंज में जा रही है वो रेंज चेंज होने वाला है। मार्केट जो है अगर बॉटम पर है, ये बॉटम पर है, तो मार्केट अब क्या होगा, अब अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करेगी, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और ये यदि टॉप बन जाए तो मार्केट अपने सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगी, जो उसका नियरेस्ट सपोर्ट होगा, जो उसके पास में सपोर्ट होगा। तो इन दोनों कैंडलों को इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट में आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। अब इनको मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां पर देख लो, ट्वीजर बॉटम मान के चलिए क्या हुआ, यहां पर बना, चूंकि ट्वीजर बॉटम जो है मार्केट में सपोर्ट के पास बनता है, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए, ट्वीजर बॉटम यदि सपोज कीजिए कि यहां पर एक रेड कैंडल बनी इस तरीके से, इस तरीके से रेड कैंडल आपकी बन गई। अब आपने, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको सोचना ही नहीं है, मार्केट जो भी कर रही है करने दो। उसके बाद क्या हुआ, अगली जो ग्रीन कैंडल बनी, वो ग्रीन कैंडल जो इसका लो था या इसकी जो क्लोजिंग थी, यहीं पर खुली, और खुलने के बाद यहीं पर खुली, और खुलने के बाद लो जो है, जो इसका लो था, सेम लो उतना ही लगाया, और मार्केट में इस टाइप से ये बन गई। देखिए ये कैंडल बड़ी भी हो सकती है या ये कैंडल भी बड़ी हो सकती है, लेकिन शर्त यही है कि इनकी ओपनिंग जो लो है, लो विक जो है, वो एग्जैक्ट खुलना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, ये ट्वीजर बॉटम बन जाएगी। अब आपको इंतजार करना है कि कोई कैंडल, जब ये कैंडल बन जाए तब आप अलर्ट हो जाइए, और उसके बाद देखिए कि कोई कैंडल यदि ये जो विक है इनकी, इसके ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, ऐसे
इस तरीके से क्या करे, क्लोज कर जाए। और जैसे ही क्लोज करेगी इस दोनों के विक के ऊपर, तो आपको क्या करना है, इसी के नीचे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और इस कैंडल के क्लोजिंग के पास आपको लेना है ट्रेड, और वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, प्राइमरी स्टॉप लॉस का प्रयोग करते हुए अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाना है, और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगी। अब आपने यहां ट्रेड लिया, मार्केट ऊपर जा रही है, अब मार्केट पहुंच गई रेजिस्टेंस के पास। आपको वैसे भी पता है कि यहां सप्लाई जोन है, मार्केट नीचे आती है, तो आप यहां पे इंतजार कर रहे हैं कि कोई कैंडल ऐसी बने जिससे हम बाहर निकल सके। तो अब यहां पर क्या हुआ कि एक कैंडल आपकी यहां पर बन गई। कैसी बन गई, यहां पर देख लो, एक ग्रीन कैंडल यहां पर आपकी इस टाइप से बन जाए, ग्रीन कैंडल यहां पर इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से। अब जब इस टाइप से बन जाए और उसके बाद कोई रेड कैंडल इसके बगल में बन जाए, इसके जो हाई है सेम हाई विक लगा करके, इसका हाई और इसका हाई अगर सेम हो, तो आप ये जान जाइए कि अब मार्केट में क्या होगा, अब मार्केट अपने नियरेस्ट सपोर्ट के पास जाने वाली है। अगर आपने यहां पे ट्रेड लिया है तो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। कब बुक करेंगे, जब इसके बाद जो कोई कैंडल ऐसी बने और इनके विक के नीचे क्लोज कर जाए, तब आप क्या करेंगे, यहां से प्रॉफिट बुक करेंगे। और यदि आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करना चाहते हैं, तो उसके बाद यहां से आप जो है इस यहां पर आप ट्रेड लेंगे, यहां का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए मार्केट में नीचे आप चले जाएंगे। अपना प्रॉफिट जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे लेते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से इन 4 कैंडलों को आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर भी देख लें, वहां पर देख लें काम करती है कि नहीं करती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर देखते हैं ये कैसे काम करती है। तो हेलो दोस्तों, हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम लोग कैंडलों को देखते हैं कैसे काम करती हैं। यहां पर हम लोग पहली कैंडल देखेंगे। तो पहली कैंडल हम लोगों ने पढ़ी थी पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। अगर पियर्सिंग कैंडल के बारे में हम लोग पढ़े हैं तो देखिए क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से जिगजैग कर रही थी, ठीक है। मार्केट को हमको पता चल रहा था कि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है और यहाँ मार्केट का रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमको ये पता चल रहा था। और मार्केट क्या है, काफी समय से मार्केट यहाँ से इस तरीके से कर रही थी। और जब मार्केट यहाँ पर आई, देखिए अगर यहाँ पर आप गौर से देखें, कहीं पर भी ऐसा पैटर्न नहीं बना है जैसा पैटर्न यहाँ पर बना है। कैसे बना है आप देखिए, मार्केट ऊपर से यहाँ पर क्या था, मार्केट का सप्लाई जोन था और मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, ठीक है भाई। हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कोई टेंडर हमको मिले तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट का ये जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन, यहाँ पर ये कैंडल आ गई, बड़ी सी कैंडल भी बनी थी ठीक ठाक। और जैसे ये कैंडल आई, उसके बाद क्या हुआ कि इसके बगल में एक ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल बन गई। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी तो आपने देखा कि ये कैंडल का जो है 50% यहां आता है, इसके ऊपर क्या हुई, क्लोज हो गई, ठीक है। इसके ऊपर क्लोज हो गई तो हमको पता चल गया कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है पियर्सिंग पैटर्न, ये पियर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। तो इसमें हमको ये चांस था कि अब मार्केट में कोई ऐसा साइन मिले जिससे हम ट्रेड ले सकें। तो अब इसमें हमको अगली कैंडल का तो इंतजार करना चाहिए था। आप देखिए कि यहाँ पर ये कैंडल इसका 50% के ऊपर क्लोज करी और अगली कैंडल यहाँ पर हुआ इसकी बॉडी को क्लोज कर गई, लेकिन हमको नहीं लेना था क्योंकि हमको शर्त ये थी कि इसकी जो विक है उसके ऊपर क्लोज करे। तो अब देखिए अगली कैंडल जो बनी, वो अगली कैंडल क्या हुआ, इसके विक के ऊपर क्लोज कर गई, ये देखिए। तो हमको यहाँ पर ट्रेड लेना था, यहाँ का स्टॉप
तो यहाँ पर ट्रेड लेना था, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाना था। अब स्टॉप लॉस यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो अगर आपके बजट के हिसाब से ये लगता है कि नहीं आप इसमें ले सकते हैं, तो अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो इसमें क्या हुआ कि देखिए प्राइमरी स्टॉप लॉस आपका क्या हुआ, हिट नहीं हुआ है। मार्केट नीचे आए जरूर है, मार्केट नीचे आकर के डराई जरूर है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर चली गई। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर रिस्क ले सकते थे, चूंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा था, तो उसी हिसाब से आपको जो अपने बजट के हिसाब से रिस्क लेते, अगर आपका रिस्क अलाउ करता तो आप ट्रेड लेते, नहीं तो छोड़ देते। तो इस तरीके से आप पियर्सिंग कैंडलस्टिक को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी कैंडलस्टिक पर। चलिए, अब हम लोग कैंडलस्टिक आती है डार्क क्लाउड कवर, DCC। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लें। देखिए यहां पर क्या था कि मार्केट यहां पर हमको क्या मिल गया, डिमांड जोन तो मिल गया, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, हमको भी पता चल गया था। अब मार्केट में हम देख रहे थे कि सप्लाई जोन कहाँ बनेगा, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट होती है तो वहां सप्लाई जोन रहता नहीं है, सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे मार्केट यहां से गई, अब यहां पर कभी मार्केट गई ही नहीं है, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, हम लोग जब यहाँ पर अगर डिमांड जोन पर हमने ट्रेड लिया है और ऊपर कोई ऐसी सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, कोई रेजिस्टेंस ना होने पर तो हम देखते हैं कोई ऐसी कैंडल बने जहां से हमको ये आइडेंटिफाई हो कि मार्केट नीचे गिरी। तो अब देखिए यहां से मार्केट तो जा रही थी जा रही थी जा रही थी, अब यहां पर एक कैंडल ग्रीन बनाया, मारा बोजू। ठीक है, अब ग्रीन मारा बोजू बना दिया। अब उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, वो रेड कैंडल देखिए इस कैंडल के 50% के नीचे क्या हुई, क्लोज कर गई। और देखिए ये कैंडल और भी अच्छा है कि ये जो इसकी जो क्लोजिंग हुई थी ग्रीन कैंडल की, उसके ऊपर ओपन हुई थी, यानी गैप अप कैंडल ओपन हुई थी, और फिर हल्का सा ऊपर वीक बना करके नीचे जो है इसका 50% पे क्लोज हो गई। अब हमको साइन मिल गया कि जो मार्केट में यहाँ पर लोगों ने लिया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के चांसेस हैं, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो हमको प्रॉफिट बुक करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, आप ये ध्यान दीजिए कि हमको क्या है, इस कैंडल के जो विक है, या फिर अगर विक ना होती केवल बॉडी होती, इस कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग जो हुई थी ग्रीन कैंडल की, उसके नीचे कोई एक कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो हमारा कंफर्मेशन बन जाता। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर यहां पर आप गौर से देखेंगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल में मार्केट इसके नीचे क्लोज ही नहीं की है। जब तक क्लोज नहीं की तब तक हमको जो है निकलना ही नहीं था। और जैसे ही अगली कैंडल, ये रेड कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल के नीचे क्लोज कर गई। आप गौर से देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल थी इस कैंडल के नीचे क्लोज कर गई। तब हमारा साइन बन जाता है कि हमको जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस देना है, और इसी कैंडल की क्लोजिंग पर क्या लेना है, ट्रेड। और फिर देखिए जैसे ट्रेड लेते हैं, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस SL दे देंगे, और यदि नहीं दे रहे हैं, अगर आप जो है शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रेड लेंगे और फिर मार्केट आपके नीचे चलेगी। तो इस तरीके से आप डार्क क्लाउड कवर को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कैंडलों को पहचानने के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कंफ्यूजन होने लगेगी, आपको ये दिखेगी फिर ये दिखेगी फिर ये दिखेगी, बहुत सारी ऐसी कैंडलें दिखने लगेगी, यहाँ पर भी कैंडलें दिखने लगेंगी। लेकिन आपको प्रॉपर जब आप ट्रेड करेंगे तो जितनी कैंडलें बताई जा रही हैं, कोई ना कोई कैंडल तो कहीं ना कहीं बन ही जाएगी। नहीं, अब जैसे मार्केट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई एक कैंडल बन गई है, ये कैंडल क्या बताती है आप जान ही जाएंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कैंडल क्या बताती है, अगर आपने कैंडल स्टिक पढ़ी है सिंगल वाली, तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बन रही है वो भी जान जाएंगे, नहीं बन रही है वो भी जान जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब कैंडलों को याद रखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें जानकारी होने लगेंगी। तो DCC को कैसे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप इसको रियल मार्केट में, जब मार्केट ओपन रहे उस समय आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगली कैंडल के विषय में हम लोग जानते हैं। अगली कैंडल हमारी है ट्वीजर बॉटम।
अच्छा, ट्यूजर बॉटम के बारे में आप समझ लीजिए। ट्यूजर बॉटम क्या होती है? बॉटम पे बनती है। अब बॉटम पे बनेगी तो कैसे पता चलेगा? मार्केट सपोज कीजिए कि यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे जा रही है, हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ से डिमांड जोन आने वाला है, कहाँ से डिमांड जोन बनने वाला है? कभी कभी होता है कि मार्केट सपोर्ट पे नहीं पहुंच पाती, अपने डिमांड जोन पे नहीं पहुंच पाती, एक नया डिमांड जोन क्रिएट करती है, ठीक है? एक नया डिमांड जोन मार्केट क्रिएट करती है और जो पिछले डिमांड जोन के ऊपर होता है। तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केट को प्रॉपर देखते रहना पड़ेगा। कैसे देखते रहना पड़ेगा? आप देखिए, यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी और यहां पर आपको बेयरिश कैंडल बनी। क्या बनी? बेयरिश इंगल्फिंग बन गई। अब आपको यहां से मार्केट नीचे आने लगी। अब आते 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 यहां पर भी आ रही है। यहां पर जैसे ही आई तो अब क्या हुआ कि एक कैंडल ये रेड कैंडल बनी, इसने विक भी बनाया, नीचे लो, ऊपर भी हाई विक बनाया, बॉडी भी बनाया ठीक ठाक। तो ये कैंडल क्या हुआ कि इस तरीके से क्लोज कर गई। अगली कैंडल जब हुई तो जहां से ये कैंडल क्लोज की थी उसी के आसपास ये कैंडल ग्रीन कैंडल ने ओपन किया और इसका जो विक था, जो लो विक था, सेम लो विक जो है ग्रीन कैंडल में ने भी बनाया। जैसे ही लो विक बनाया और सेम बनाया, मार्केट यहां ऊपर क्लोज कर गई, हम अलर्ट हो गए कि ये क्या बन गया? ये ट्यूजर बॉटम बन गया है। अब हमको अलर्ट हो जाना है, ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। अब ट्रेड लेने के लिए तैयार रहने के लिए क्या था कि हमको पता था कि इसके पहले वाली जो ये कैंडल थी, इसके विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। अगर विक नहीं थी तो इसके जो ओपनिंग था उसके ऊपर क्लोज करती, लेकिन इसमें विक है तो विक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे। अब देखिए इसमें नाटक, ये कैंडल तो हमको ट्विजर बॉटम बता दिया, ये कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोज नहीं की, ये कैंडल भी नहीं, ये कैंडल रेड बन गई कोई मतलब नहीं है, ग्रीन कैंडल बन गई क्लोज नहीं की, लेकिन ये कैंडल ने क्या किया कि अच्छी खासी क्लोज की। अब यहाँ पे आप जो है अपना ट्रेड ले सकते हैं, सेटअप आपका बन रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि यहां से लेकर के यहां तक क्या आपका स्टॉप लॉस आपको जो है आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करता है? अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करता हो तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस देंगे और फिर वही जो आपको हमने बताया है स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए आप उसी तरीके से ट्रेड लेते रहेंगे। देखिए आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है? मार्केट यहाँ पर नाटक की नीचे आई लेकिन आपका प्राइमरी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और जैसे आपका बेसिक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो फिर देखिए मार्केट ने कितनी तेजी तेजी कैंडल बना करके ऊपर चली गई। तो इस तरीके से ट्वीजर बॉटम को आप ट्रेड कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद। लेकिन ट्रेड कब लेना है? सेटअप बनने के बाद। ऐसा नहीं है कि बना आपने तुरंत ट्रेड ले लिया। आपका एक सेटअप है कि जो यहाँ पर क्लोजिंग इसकी वीक है हाई, उसके ऊपर क्लोज करे, यदि वीक नहीं है तो इसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोज करे तभी हमको ट्रेड लेना है, तभी आप ट्रेड लीजिए, उसके पहले ट्रेड मत लीजिए। और प्रॉपर स्टॉप लॉस का आप सेटअप बना करके रखिए। आपको स्टॉप लॉस अगर आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एसएल अगर हिट हो रहा है तो एसएल आपको देना ही देना है, होप में मत रहिएगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप टीजर बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगली कैंडल देखते हैं। अब अगली कैंडल जो आती है वो हमारी आती है ट्वीजर टॉप, ठीक है? ट्वीजर टॉप में वही होता है, मार्केट देखिए यहां से ऊपर जा रही थी ऐसे, यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक जो है सप्लाई जोन बनाया, मार्केट नीचे आई और फिर अगली बार जब जा रही थी तो वही सप्लाई जोन के पास से मार्केट देखिए सप्लाई जोन के प्रॉपर पास नहीं गई। अगर यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करो तो जो पिछला सप्लाई जोन बनाया था वहां नहीं गया, उसके हल्का सा नीचे से मार्केट फिर जो है सप्लाई जोन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहां से तो कोई बात नहीं, अगर हमको जैसे यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया था इस कैंडल पर तो मार्केट ऊपर गई थी लेकिन हमको कोई ऐसा साइन ही नहीं मिला। अगर आप स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग कर रहे थे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता या यहाँ होता, यहाँ होता तो आप निकल जाते, नहीं तो मार्केट नीचे आ रही थी। इसका जो है ये इम्पल्सिव वेव बना, ये करेक्टिव वेव, इसका आपका जो क्या है ये जो है 0.58% जो है आपको जो है अगर यहाँ पर देखें फिबोनाची से 0.85% जो है यहाँ पे मार्केट आ गई थी 58% पे, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगी, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि ये इसका जो सप्लाई जोन था
ये सप्लाई जोन के ऊपर न जा करके इसी के नीचे से जो है मार्केट ने क्या किया, एक रेड, ये जो ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल बनाया, इसको छोड़ दो। लेकिन इसके बाद में जो ग्रीन कैंडल बनाया, आप इसी ग्रीन, देखिए इस रेड कैंडल पर भी आप ले सकते थे, लेकिन इसके बाद भी जो ग्रीन कैंडल बनाया, ये ग्रीन कैंडल ने इस टाइप से बना दिया। आप इसके बाद जो ये जो रेड कैंडल बनी, ये जहां से ओपन हुई, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, रेड कैंडल वहीं से ओपन हुई, और जितना इसका इस ग्रीन कैंडल का हाई वीक था, उतना ही ये रेड कैंडल का हाई वीक है। अब आप अलर्ट हो गए, आपने मेजर कर लिया कि हाँ इसका तो हाई वीक सेम है। तो आप, अब आपने क्या किया कि अब आपका ये प्रॉफिट अगर यहाँ से लिए तो प्रॉफिट बुक करने का समय आता, या नहीं समय आता, आप जो है ऑप्शन या फ्यूचर आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि यदि आप पी ले रहे हैं तो उसके लिए आपका समय आ गया। इंट्राडे ट्रेडर है, सेलिंग कर रहे हैं, या ये आपका जो है डेली टाइम फ्रेम में बना है, सेलिंग कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही कैंडल में यहाँ पर आपको साइन मिला, तो आपको इंतजार करना है कि ये जो इसके पहले वाली कैंडल थी, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। तो देखिए ये कैंडल ने क्या किया, प्रॉपर क्लोज किया है मारा बुजू बनाते हुए। तो अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, यहाँ पर लेना है ट्रेड, यहाँ पे लेंगे ट्रेड, और यहाँ का देंगे एसएल, ठीक है, यहाँ का एसएल देंगे, तो वही स्टॉप लॉस थ्योरी का प्रयोग करते हुए आप नीचे जाएंगे, या यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके ट्रेड, अधिकतर ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे, और आप सक्सेसफुल ट्रेडर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब प्रॉपर सेटअप बने, ठीक है, जब प्रॉपर सेटअप बने तभी आपको ट्रेड लेना है, उसके पहले आपको इग्नोर करना है। सेटअप बन जाए तो आपको यह ध्यान रखना है उस समय या तो एसएल या तो टारगेट, ठीक है, बीच में आपको नहीं निकलना है। अगर आपने एसएल अपने बजट के हिसाब से लिया है, रिस्क रिवार्ड रेशियो का प्रॉपर पालन किया है, तो हमने बताया 10 में से आपकी 7 ट्रेडें सक्सेस होंगी होंगी। स्टार्टिंग में भले आपको थोड़ा सा मेहनत करने में दिक्कत हो, लेकिन आप अगर आप प्रॉपर करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप देखिएगा कि आपका 70% एक्यूरेसी आ ही जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी ट्रेड सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है, बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ, ये ट्वीजेड टाइप का हम लोगों ने कैसे ट्रेड लेना है उसको आइडेंटिफाई किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चारों कैंडलें काम करती हैं और कैसे हमको इसमें ट्रेड लेना चाहिए। तो आप लोग इसका अभ्यास करें, और अभ्यास करके देखिए ये कैंडलें क्या है ना, इन कैंडलों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हम लोग इसको सरसरी निगाह से देखते हैं तो ये कैंडलें हमको समझ में नहीं आती। यदि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर अभ्यास कर रहे हैं, मार्केट में आपकी प्रॉपर नजर है, तभी ये कैंडलें दिख पाती हैं। कभी कभी हमको कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इनको गौर से देखने के लिए आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा और मार्केट को प्रॉपर वॉच करना पड़ेगा। ये देखिए प्रॉपर अभ्यास के बाद जो है आपको ये कैंडल ऑटोमेटिक दिखने लगेंगी, लेकिन प्रॉपर अभ्यास आपको मार्केट में करना पड़ेगा। तो आप प्रॉपर अभ्यास कीजिए। कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस सवाल का हम लोग जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। और भी कोई क्वेरी है वो आप लोग जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और माँ बहन की इज्जत करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।